हमने अभी तक ये सुना था कि आप वेस्ट देशों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन चीजें किस लेवल तक खराब हो गई हैं अभी मुझे कुछ चीजें समझ में आई हैं। मैं भी रिसर्च कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड, जो चीजें पता लगी हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। पिछले 4-5 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप एक नए फेस निकल करके आ रहे हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। ही सीक्रेटली फंडिंग टेररिज्म। पिछले 5 महीनों के इवेंट्स और सारे डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको एक चीज बहुत समझ में आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप इज द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा हूं, इस वीडियो को एंड तक देखना एंड यू विल रियलाइज कि मैं स्टिल बहुत डाउन प्ले कर रहा हूं। बात इससे भी ज्यादा बहुत सीरियस है और बहुत आगे निकल गई है। अभी रिसर्च करने पर मुझे कुछ चीजें पता चली, जैसे कि ये फोटो में दिखाता हूं। ये फोटो में जो आप बंदा देख रहे हो आदमी के ऊपर सर्कल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछले 4-5 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ में बहुत सारी मीटिंग्स इसने करी हैं। चाहे वो मोहम्मद यूनुस के साथ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ के साथ हो, चाहे टर्की की डील्स हो। अब ये सवाल आता है कि ये आदमी है कौन। ये डोनाल्ड ट्रंप के कॉलेज का दोस्त है और जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के लिए लड़ रहे थे तो इसके लिए जो पूरे फंड्स मैनेज किए थे, जैसे आज एलन मस्क कर रहा है, वैसे इसने 2016 के आसपास किए थे। तो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि अगर कहीं जा रहा है और डील्स हो रही हैं तो उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की पूरी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। आप लोगों को याद होगा कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और प्रेसिडेंट बनने के 10 दिन के अंदर ये जो आदमी है जेंट्री बीच, ये जाता है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में मिलता है टेररिस्ट आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ। उस टाइम पर यह आदमी अपने आप को ट्रंप का क्लोज एसोसिएट बताता है और बताता है कि अमेरिका केयर्स अबाउट पाकिस्तान, यू आर द फ्रंट फेस इन दिस इंटायर रीजन। मतलब जो पाकिस्तान, जो साउथ एशिया रीजन है, उसमें पाकिस्तान इनका बहुत क्लोज पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये उस टाइम पर व्हाइट ब्रिज रियल एस्टेट जो कंपनी है जिसके थ्रू ये लोग डील्स करने वाले थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इनको डील्स किस चीज की करनी थी? पाकिस्तान में रिसेंट टाइम में ना $50 ट्रिलियन की रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं, उसकी माइनिंग से रिलेटेड सारी ये डील्स थी। और डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि उसकी ये डील्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ना हो करके वो अपनी कंपनी के थ्रू करवाए, ताकि जितना ज्यादा वो जो पर्सनल वेल्थ है वो बिल्ड करना चाहता है। और होता भी यही है। व्हाइट ब्रिज रियल एस्टेट को ये डील्स मिल जाती हैं और इस टाइम पर व्हाइट ब्रिज पाकिस्तान की ये कंपनी लाइव होने वाली है कुछ ही टाइम के अंदर। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। शहबाज शरीफ के साथ ये मीटिंग होती है 30 जनवरी को और अगले ही दिन 31 जनवरी को ये आदमी जाता है बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से मिलने। ये रहा वो ट्वीट जिसमें मोहम्मद यूनुस ने ट्वीट किया था। ये डेट देखो 31 जनवरी 2025 की है और ये रही जेंट्री बीच की ये फोटो। लेकिन चीजें और भी इंटरेस्टिंग कहां से होती हैं? अब चीजें इंटरेस्टिंग और कहां पर होती हैं? मोहम्मद यूनुस और प्रेसिडेंट ट्रंप, इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, फिर भी ये मीटिंग होती है। और यहां पर जो मीटिंग होती है, ये जो पुरानी कंपनी है ना व्हाइट ब्रिज रियल एस्टेट, उसके नाम पर नहीं होती है। यहां पर दूसरी कंपनी हाई ग्राउंड होल्डिंग्स, ये जो सर आपको हाईलाइट दिख रहा है, हाई ग्राउंड होल्डिंग्स के नाम पर ये मीटिंग ढाका में होती है। और यहां पर सबसे जो डरावने वाली चीज है, मोहम्मद यूनुस के साथ साथ दो लीडर्स और थे, जमात इस्लामी और हिजबुत तहरीर के लीडर्स थे। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अगर नहीं पता तो बता देता हूं। जमात इस्लामी बांग्लादेश की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे बांग्लादेश में सरिया बेस्ड गवर्नमेंट लाना चाहती है और यही वो पार्टी थी जिसने बांग्लादेश जब बन रहा था तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे और बांग्लादेश को बनने से रोक रहे थे। और इंटरेस्टिंग चीज है हिजबुत तहरीर तो पूरी दुनिया में इस्लामिक कैलिफेट लाना चाहती है और 2009 से बैन है। ये दोनों एक तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ये जाकर के मीटिंग करते हैं। और ये मीटिंग किस लिए होती है? ताकि हाई ग्राउंड होल्डिंग्स, ये जो दूसरी कंपनी है, इस कंपनी को बांग्लादेश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करने का मौका मिल जाए। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद जेंट्री पीस जाता है टर्की। वहां पर व्हाइट ब्रिज ग्लोबल के बिहाफ में 50-50 एक वेंचर साइन करता है एक टर्किश फर्म के साथ, वहां के मिनरल और रिसोर्सेज को माइन करने के लिए। ये जो तीनों देशों का ट्राइंगल देख रहे हो, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पहली बात तो इन तीनों को मोटी फंडिंग मिलेगी थ्रू ट्रंप। सिर्फ किस लिए? ताकि वहां के जो मिनरल्स हैं, वहां के रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो सब कुछ माइन कर सकें और पर्सनल वेल्थ बना सकें। और इसमें सबसे ज्यादा घाटा किसका होने वाला है? भारत का। तुम सब लोगों को पता है कि चाहे टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये सब लोग अपना पैसा भारत को वीक करने के लिए लगाते हैं, टेररिज्म फैलाने के लिए लगाते हैं। मतलब ये तो एक खुली किताब की तरह है। और याद दिला दूं, ये वही ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने अक्टूबर 2024 में ये ट्वीट करी थी कि बांग्लादेश के अंदर हिंदूज की जेनोसाइड हो रही है, क्रिश्चियंस की जेनोसाइड हो रही है, एंड इट वुड नेवर हैव हैपेंड ऑन माय वॉच। ये उनका कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। और आज ये आदमी खुद टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, फंड करने के लिए काम कर रहा है। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो शायद मैं इस टॉपिक पे वीडियो भी नहीं बना रहा होता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे एक कदम और आगे बढ़ता है और 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसके 4 दिन के बाद
डोनाल्ड ट्रंप एक नई डील करता है पाकिस्तान के साथ, क्लोज डोर मीटिंग। 15-20 दिन तक किसी को पता ही नहीं होता कि ये एक मीटिंग हुई है ऐसी, और वो मीटिंग बहुत डराने वाली है। और वो है क्या, डोनाल्ड ट्रंप की एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो लास्ट ईयर ही बनाई गई है, और उस कंपनी में 60% होल्डिंग्स डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन में कि एरिक डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उसका सन इन लॉ जेरेड कुशनर, ये सबका मिलाकर के 60% स्टेक्स हैं उस कंपनी में। अगर आप इस कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे तो डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी सी फोटो है और इंस्पायर्ड बाय डोनाल्ड जे ट्रंप लिखा हुआ है। मतलब अगर इसमें कुछ भी हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप की सहमति के बिना तो नहीं होगा। और इन लोगों का प्लान बहुत सिंपल है कि आने वाले टाइम में इस्लामाबाद को साउथ एशिया रीजन में क्रिप्टो करेंसी का हब बनाना है। और आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर जो भी क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट आएंगी, जो भी सारी चीजें होंगी, इसका यूज एक ही जगह होगा, वो है टेररिज्म फैलाने के लिए। बात यहाँ पर भी खत्म हो जाती तो भी मैं चुप रहता। भाई साहब, अब एक नई चीज निकल के आई है। ये जो फोटो देख रहे हो, ये जो 10 मिलियन रिवॉर्ड का एक आतंकवादी है, मोहम्मद अल जवलानी, ये आदमी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होती है अभी। और इस आदमी को डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है, यंग अट्रैक्टिव गाय। अब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा आतंकवादी है, ये दुनिया का टॉप 5 आतंकवादियों में से एक है, और इसके ऊपर 10 मिलियन का रिवॉर्ड था। आप समझ रहे हो कि अगर कोई इसका पता, ये सब चीजें बता दे तो बैठे बैठे मिलीनियर बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसकी एक पुरानी वीडियो है इस आतंकवादी की, जिसमें ये खुलेआम बोलता है कि 9/11 अटैक से अगर कोई खुश नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। स्पेशली इस्लामिक और अरब वर्ल्ड में अगर कोई बोल रहा है कि वो खुश नहीं हुआ इस अटैक की वजह से, तो वो झूठ बोलता है। ऐसी सोच वाले आदमी से डोनाल्ड ट्रंप मिलता है और बोलता है कि यंग अट्रैक्टिव गाय और बहुत टफ बंदा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सीरिया के अंदर जो ऑयल है, मिनरल्स हैं, गैसेज हैं, रिसोर्सेज हैं, सबके साथ डील करनी है। डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल अबाउट डील्स नाउ। वो फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी टेररिस्ट है, बिजनेसमैन, कुछ भी है। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट लाइक अभी वो यूएसए के एक प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं कर रहा है। ही इज एक्टिंग लाइक ही इज अ ब्रोकर और अ बिजनेसमैन, जिसको सिर्फ और सिर्फ डील्स करनी है और डील्स के अलावा कुछ नहीं। और लास्ट में अगर चीजें यहां पर भी थम जाती तो शायद मैं नहीं बनाता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो एडवाइजरी कमिटी है उसमें 2 आदमी एक्स मिलिटेंट्स थे। एक्स मिलिटेंट्स, एक्स जिहादी, एक्स आतंकवादी, कुछ भी आप समझ लो। और सबसे ज्यादा जो दुख देती है एज एन इंडियन, वो ये कि उनमें से जो एक आदमी है रेंडल रॉयर, ये 2000 के आसपास इसने लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ली है। इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल था कश्मीर के अंदर, इंक्लूडिंग फायरिंग एट इंडियन पोजीशंस। ये छोटी बात नहीं है, और ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप की एडवाइजरी कमेटी में है। और ये सारे एलिगेशंस नहीं है इस आदमी के ऊपर। 2004 में यूएस के कोर्ट ने ये सारी चीजें बिल्कुल सच पाई थी और इसको 20 साल की सजा दी थी, लेकिन 13 साल के अंदर ये आदमी बाहर आ जाता है, जो भी रीजंस रहे हों। और इस टाइम पर ये डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस करने वाला है रिलीजियस मामलों के ऊपर। कितनी शॉकिंग बात है। तो अब अगर आप पिछले 4-5 महीनों में जितने इवेंट्स हुए हैं उनको समराइज करो तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप इज द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ टेररिज्म। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, आईएसएस, ये सारे के सारे अगर आने वाले टाइम में इस आदमी को एज अ पोस्टर बॉय यूज करें, ब्रांड एम्बेसडर बना दें, तो वो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि रियलिटी ये है कि वो डायरेक्टली इस टाइम पर, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली डील्स कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वहां का मिनरल्स, रिसोर्सेज लेने के लिए। और इससे आने वाले टाइम में टेररिज्म सिर्फ स्ट्रांग ही होगा। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? इंडिया को अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? वेस्ट के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? ये आप मेरे को कमेंट्स में बताना। थैंक यू।